आप देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच लगाओगे, वो अप्रोच को समझना जरूरी है, वो अप्रोच समझना जरूरी है। देखो आपके पास दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो आपका फंक्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है कि हो सकता है ये फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में भी हो उसके डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से के हेल्प से इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपके पास है, तो हम यहाँ से एक्स टू द पावर 4 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जब भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन हो कि दो एक्स का टर्म हो और एक टर्म ब्रैकेट के अंदर हो, तो आप इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर आप बनाते हो तो वो हो सकता है कि आपको इसमें रिड्यूस हो जाए और आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। तो चलो देखते हैं यहां पे क्या होता है। देखो ये dx है और यहां पे x टू द पावर 5 आता है, क्योंकि यहां से हम एक्स स्क्वायर, यहां से x4 अगर आप कॉमन निकालते हो तो ये सॉल्व होके एक्स क्यूब आता है। तो ये एक्स क्यूब यहां से और यहां से एक्स स्क्वायर है, तो आपका x टू द पावर 5 यहां पे बन जाएगा। और आपको ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और यहां पे 3/4 आ जाता है, ठीक है। फिर आपको सेकेंड टर्म बाद में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको इसको क्या करना है, पुट करना है। पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को आपको t लेना है, यानी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो t। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस और यहां पे आता है 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो देखो आपके पास यहां पे क्या है, देखो आपके पास यहां पे क्या है, डी एक्स है और होल अपॉन एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास भी यहां पे डी एक्स है, यहां पे डी एक्स है और होल अपॉन एक्स टू द पावर 5 है। तो यहां से आप इस चीज को अगर निकालते हो तो क्या बनेगा, यानी आपके पास डी एक्स है और x टू द पावर 5 को आप क्या लिखोगे, माइनस डी टी अपॉन 4, ठीक है। तो आप यहां से इस चीज को ये लिख सकते हो। फिर देखो हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपका जो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां पे आपका आता है डी टी और यहां पे आ जाएगा आपके पास t टू द पावर 3/4। लेकिन एक बात समझना, यहां पे -1/4 जो है आपका बाहर रहेगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसको आप क्या करना है, t टू द पावर -3/4 dt लिखोगे और -1/4 बाहर है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो -1/4 इंटू में आप क्या लिखोगे, t का पावर -3/4 और +1 होल अपॉन -3/4 +1 और प्लस c लिखते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा t टू द पावर 1/4 और यहां पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे एक माइनस साइन बचेगा सिर्फ। तो फाइनल आंसर आपका होगा, टी आपने किसको लिया था, टी आपने इस टर्म को लिया था, तो ये फाइनल आंसर आपका होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 और प्लस सी, और यहां पे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है।